हेलो मैं फ्यूचर एंकर्स आई एम आदित्य पांडे योर सोशल साइंस एजुकेटर। सो आज हम क्लास 8th की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, एसएसटी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि हमें क्लास 8th में एसएसटी कैसे पढ़नी चाहिए पूरे साल और कैसे पढ़ के आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं एसएसटी में, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका एसएसटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए सब बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में, और इससे आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं एसएसटी में, मेरी गारंटी माने तो। इसलिए आपको जैसे बताऊंगा वैसे आपको पूरे साल भर फॉलो करना है, आप एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। तो पहले तो बात यह है कि लोग को एसएसटी ना बहुत बोरिंग लगती है, मतलब क्योंकि लोग बोरिंग बना लेते हैं, लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि एसएसटी उनको बोरिंग लगने लगती है। मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो आप पढ़ेंगे उससे तो आपको एसएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी एसएसटी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी एसएसटी पहले बोरिंग मुझे लगती थी, लेकिन जब क्लास 10th में आया 9th में आया तो मैंने एसएसटी को उस वे में पढ़ना स्टार्ट किया और एसएसटी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो मैं आज उसी तरीके से बताऊंगा कि आपको एसएसटी कैसे पढ़नी चाहिए जिससे आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए और कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी। यस, ये पॉसिबल है कि आप एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको आप एज इट इज फॉलो कीजिएगा पूरे साल भर। आप पक्का गारंटी माने तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेंगे, बट आपको ईमानदारी से उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं उसमें कोई मक्कारी नहीं करनी है, आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ आज आपको, ठीक है। तो पहले तो ये हाउ टू स्कोर एसएसटी इन 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। सेकेंड वन इज, हम पहले तो जाएंगे अबाउट एसएसटी के बारे में कि एसएसटी है क्या, उसमें कितने पार्ट्स है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम क्लास 6, 7, 8 को टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली मोस्टली टारगेट हम क्लास 8 को ही कर रहे हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है आपको। तो अबाउट एसएसटी, एसएसटी के मोस्टली 3 पार्ट्स होते थे ये, बट अब जो 2026 या जो अभी नया अपकमिंग सेशन होगा उसमें एसएसटी के 4 बुक्स होंगी, लेकिन वो 4 बुक्स डिवाइड कंबाइंड एक ही बुक में होंगी। ऐसी बुक दिखेगी आपको जिसमें सारी बुक कंबाइंड हो जाएंगी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये न्यू लॉन्च्ड होगी। पहले क्लास 6, 7, 8 या 8 में इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करती थी, ये क्लास 9 से स्टार्ट होती थी, 10th में होती थी और आगे हायर क्लास में चलती थी। बट इस बार से जो इकोनॉमिक्स है वो क्लास 8 में पढ़ाई जाएगी और बाकी छोटी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अब 4 बुक में डिवाइड होगी, लेकिन जो 4 बुक है वो एक बुक में कंबाइंड होगी। पहले क्या थी, अलग अलग बुक करती थी तीनों की, बट अब 4 बुक बनाई गई पर एक में बनाई गई। मे भी शायद इस हमने ओनली 7 चैप्टर इंक्लूड किए हैं पूरे एसएसटी में। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। अब देखेंगे हाउ 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी स्ट्रेटेजी, मतलब 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर सकते हैं, क्या क्या आपको बातों का फॉलो करना होगा, कौन कौन सी बातें आपको फॉलो माननी होगी। आप गारंटी माने तो पक्का इन बातों को फॉलो करके आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, बस एक बार मान के देखो इन सब बातों को, ठीक है। फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको डिटेल वीडियो लेक्चर देखना होगा पहले तो उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब पूरा वीडियो लेक्चर डिटेल में देखना होगा और हर चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। एसएसटी रटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत स्कोरिंग भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन चेंज नहीं होते, बट क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन सेम रहेगा ये, इसलिए तो ये बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन नहीं बनते, पुराने क्वेश्चन को ही मिला जुला के इधर उधर करके बनाए जाते हैं नए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए बहुत स्कोरिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट है एसएसटी। सेकंड में मेकिंग शॉर्ट नोट्स, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि एसएसटी में आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ कि शॉर्ट नोट्स आपके तब काम आएंगे जब आपके एग्जाम्स होंगे, रिवीजन टाइम में आपके शॉर्ट नोट बहुत काम होंगे, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने एसएसटी में, और अच्छे से, मतलब एसएसटी को आपको पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ लिख दिया, उसमें एसएसटी में कोई फायदा नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं है ये, इसलिए आपको एसएसटी में ऐसे आपको पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके ऐसे आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके आपने पॉइंट 1 लिख दिया, ऐसे आपको एक, मतलब कोई भी टॉपिक है उसके जो आप आंसर लिखना है पॉइंट 1 फिर पॉइंट 2 ऐसे करके लिखना है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है। और आप कैसे मार्क्स भी करते हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू उसके, और इसमें इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है। थर्ड वन इज रीडिंग एनसीईआरटी, मतलब आपने वीडियो लेक्चर देख लिया अच्छे से, आपने उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, अब एक बार ट्राई करना है क्योंकि एनसीईआरटी को रीड करना है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजें आप मिस कर देते हैं वीडियो लेक्चर में या कहीं भी जो आपको एनसीईआरटी में मिलती है, मतलब कुछ बारीक बारीक चीजें उनको पढ़ना पड़ेगा, आपको उससे इंटरेस्ट मिलेगा और आप क्या पता कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए एमसीक्यू में जो आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से आए हो, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। इसलिए आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। बोरिंग आपको लग सकता है स्टार्टिंग में कि क्या एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, बट आप एक बार रीड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब आप प्रैक्टिस बना लो ना, जिसकी आप ऐसा एक पहली बार करेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बना लोगे, आदत बना लोगे तो आपको रीड करना अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको सारी बुकों को रीड करना है एसएसटी की, पहले चैप्टर पढ़ लिया डिटेल में, शॉर्ट नोट बना लिए, फिर आपको रीड करना है, ठीक है। अब करना है अंडरस्टैंडिंग पीवाईक्यू, रटना नहीं है क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी में, खासकर बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एसएसटी के क्वेश्चन को बेटा रटना स्टार्ट कर देते हैं,
बट एसएसटी के क्वेश्चन में कभी भी आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंड पीवाईक्यू, यानी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं उसको आप समझ समझ के करने हैं, रटना कुछ नहीं है। आप समझ जाओगे तो एक बार आप फिर उसके रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हो, और एग्जाम में उसी पीवाईक्यू से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन एसएसटी में नहीं बनते हैं और पुराने क्वेश्चन ही रिपीट करके आते हैं, बट थोड़ा घुमा फिरा के जरूर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है पीवाईक्यू, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं और फिर बाद में जाके वो एग्जाम में जाके सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उनके एसएसटी में नंबर नहीं आते, फिर कहते हैं एसएसटी बोरिंग है, एसएसटी में कॉन्सेप्शन नहीं है, एसएसटी बेकार सब्जेक्ट है। लास्ट में बहुत सारे बच्चे तो एसएसटी एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि एसएसटी बहुत स्कोरिंग, आपको बहुत स्कोर दिला सकती है। मैथ और साइंस इतना स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पूरे साल भर दिल लगा के पढ़ना होगा। इसमें आप अगर हर दिन भी आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निकाल लेंगे ना, तो एसएसटी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके मेरी मानो तो आपके एसएसटी में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, और आपको यही मतलब परसेंटेज बूस्ट कराने में एसएसटी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। साइंस और मैथ नहीं देंगे, क्योंकि साइंस और मैथ कॉन्सेप्चुअल होता है, समझना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। इसमें आप बहुत ज़्यादा बेसिक है चीज़ें, और बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके करेंगे ना एसएसटी, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपको एसएसटी को रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करना चाहिए आपको, फोकस ऑन डेट्स एंड इवेंट्स। हिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, डेट्स होती है, कई जगह लिखी होती है, और इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में बहुत सारे, तो उसको आपको समझना है और उसको आपको याद करना है। डेट्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसको आपको याद करना है, बाकी इवेंट्स को आपको समझना है। हिस्ट्री में हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सिविक्स के बारे में। सिविक्स को कैसे पढ़ा जाए, देखिए ध्यान से, रिलेट विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल या रियल एग्जाम्पल। आप न्यूज़ वगैरह देखो या कुछ ऐसे बुक्स पढ़ो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, उसमें आपको डेली लाइफ की न्यूज़ आती है, तो उससे आपको सिविक्स को बिल्कुल आप एकदम एक्सपीरियंस कर सकते हो रियल लाइफ की जगह। मतलब पॉलिटिक्स चीजें जो रियल लाइफ में चल रही है, आप टीवी में देख रहे हो पॉलिटिक्स में आजकल क्या क्या चल रहा है, उसको आप बिल्कुल सिविक्स से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज होती है। और जब आप मेरी मानो तो अगर आप रिलेट करना सीख जाएंगे ना, तो आपको सिविक्स से प्यार हो जाएगा। मतलब मैं तो मानो बता रहा हूँ, आपका हिस्ट्री से ही प्यार हो जाएगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी तब आपको पढ़ने में, आपको मजा ही आ जाएगा। मैंने भी ऐसा किया था, मेरे को भी बोरिंग लगती थी, बट मैं रियल लाइफ से सिविक्स को बहुत इंक्लूड करता था, तो सिविक्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट बन गई है एसएसटी में पूरे में मानो तो। सिविक्स मेरी बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। इसलिए आपको सिविक्स में ऐसे करना है, आपको रियल लाइफ के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करनी है, तब आपका फिजिक्स अच्छा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर चीजें डेवलपमेंट, आपकी जो क्लासेस है उसमें डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा जाता है, उसको आपको रिसर्च करना है कि मतलब, और आपको अंडरस्टैंड करना है कि डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बारे में मतलब पूरा इकोनॉमिक्स इसी इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। इसलिए आपको ये समझना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ये आपने नहीं किया तो आप सच में एसएसटी को खो देंगे, मतलब भूल जाएंगे, क्योंकि इंसान हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है वो चीजों को ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाता। इसलिए आप ये तरीका अपनाना पड़ेगा जरूर, वीकली रिवीजन एंड अंडरस्टैंड पीवाईक्यू। आपको हर वीक में कम से कम एक दिन, मान लो आपने संडे निकाल लिया, उस दिन आपको कम से कम 2 से 3 घंटा बैठ के जितना आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते भर के, उससे पहले जितना पढ़ा है वो सबको एक बार कंबाइन करना है। ये बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे करते हैं, पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, क्योंकि पीछे कुछ रिवाइज करते ही नहीं है। फिर जब पेपर आता है तो देखते हैं कुछ आता ही नहीं है, मतलब उनके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ नया नया। फिर वो दोबारा लेके बैठते हैं, तो उसमें बहुत टाइम खर्च होगा और आपको पैनिक सिचुएशन हो जाएगी एग्जाम टाइम पे। तो ये अगर ये हमेशा करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब इससे आपका मोटिवेशन आएगा पढ़ने में। नहीं तो फिर बाद में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ कुछ आता ही नहीं है, मैं तो पता नहीं कैसे पास होंगे। ये आपको जरूर फॉलो करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी है। अब बताऊंगा आपको मैप वर्क इन एसएसटी। आपको जैसे पता है एसएसटी में मैप वर्क होता ही है और एग्जाम में जरूर आता है, 5-6 मार्क्स में तो मैप वर्क कंपलसरी आता है, सारी क्लासेस में आता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैप कोई नहीं पढ़ता, लास्ट में पढ़ लिया तो पढ़ लिया किसी ने, नहीं तो कुछ पढ़ता ही नहीं है। एग्जाम में जाके फिर रिजल्ट पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो आपको नहीं करना, क्योंकि आपको ऐसे बताया नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छे टीचर्स रहे तो आपको बिल्कुल चीटिंग नहीं हो पाएगी। बोर्ड अगर आप आगे जाएंगे बोर्ड क्लासेस में 10th में, तो वहां तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको मैप को करना पूरे साल भर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैप वर्क होल ईयर, दिस इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग। आपको मैप वर्क पूरे साल प्रैक्टिस करनी है, सबको दिमाग में घुस जाएगा। आपको क्या करना है, मैप लाना है मार्केट से खरीद के, और आपको पहले तो समझ लेना है कौन सी जगह प्लेस कहाँ पे है, और आपको उसमें भर देना है कि मान लो आपका गुजरात ये है तो गुजरात भरो, ये महाराष्ट्र ये है, जो भी है आपका राजस्थान या मध्य प्रदेश, जो भी है आपको ऐसे मैप लाना है। मार्केट से करते खाली मैप होगा, पॉलिटिकल मैप या जो भी आपके सिलेबस में है, ऐसा मैप लेके आइएगा और पढ़िए और उसमें भरने की कोशिश कीजिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन, चलो डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में आप एक बार जरूर करना, ये बात आपको बहुत फायदेमंद मिलेगा। क्योंकि ये जो मैप के मार्क्स होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं, 5 से 6 नंबर में जरूर आता है मैप, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ आपके सिलेबस में कैसे कैसे मैप्स है। कुछ स्टैंडर्ड प्लेस में ही है सिलेबस में, हर साल उसी में से आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ स्टैंडर्ड प्लेस ही होते हैं आपके एग्जाम में, उसी को घूम फिर के आता है। मतलब मान लो आपके एग्जाम सिलेबस में 10 है
इस साल एग्जाम में 5 आए, कोई भी 3-4 आ गए, फिर अगली बार 3-4 आ गए, फिर वापस वही चीज रिपीट हो जाती है, अलग नहीं पढ़ना, मतलब आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेंड फॉलो करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैथ में सेम होता है, 4 से 5 लोकेशन भरने को आती है सारी क्लासेस में, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी क्लासेस में इतनी ही आती है भरने को, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये था एसएसटी स्ट्रेटेजी। अब अगर आपने इसको पूरे साल पर सही से फॉलो कर लिया तो मेरी माने तो एसएसटी में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर जरूर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है ये। अब और रिवीजन वाली जो बताई मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगी, और शॉर्ट नोट्स भी आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आपको ये जरूर फॉलो करना है, ठीक है। ये थी आज की हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच माय फ्यूचर रैंकर।